दोस्तों, एक नौकरी करने वाला मिडिल क्लास इंसान, महीने के 20 से 50 हजार कमाने वाला इंसान, क्या एक टाइम पर आकर मिडिल क्लास ट्रैप से निकाल सकता है या फाइनेंशियली फ्री हो सकता है? क्या वो अपनी जॉब के दम पर कभी खुद को अमीर बनते देख सकता है? अब ये एक ऐसा सवाल है जो ज्यादातर लोगों के मन में आता है, पर माइंड में आए क्यों ना, क्योंकि भारत में करीब 70% लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाने के लिए नौकरी ही करते हैं। अब यही सवाल काफी टाइम से प्रीतम को भी सता रहा था। प्रीतम एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था एंड यहाँ पे उसकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए थी। हालांकि 30,000 रुपए महीने के कुछ ज्यादा बुरे नहीं है, बट प्रॉब्लम वह अपनी सैलरी को नहीं, अपनी नौकरी को मानता था, क्योंकि आए दिन वह इंटरनेट पर कुछ ऐसी बातें सुनता रहता था कि नौकरी करके कोई भी अमीर नहीं बन सकता, नौकरी तुमको एक ट्रैप में फंसा देगी, नौकरी से तुम कभी भी अपनी पसंद की लाइफ नहीं जी पाओगे। इन सब बातों ने प्रीतम के माइंड में नौकरी को लेकर एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर दी थी एंड इस वजह से वह ना तो सही से अपने काम पर फोकस कर पाता और ना ही ज्यादा खुश नजर आता। अब इसी के साथ में इसका एक कलीग था रेहान नाम का, को इस हालत में पिछले कई दिनों से नोटिस कर रहा था। एक दिन जब लंच ब्रेक हुआ तो रेहान प्रीतम के पास आकर बैठ गया। उसने कहा कि भाई, मैं तुझको बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूं, ना आजकल तेरा ज्यादा काम पर ध्यान है और ना ही तू ज्यादा खुश नजर आता। आखिर बात क्या है यार, मुझे तो बता। तो प्रीतम रेहान को बताता है कि यार कुछ टाइम से मेरे मन में एक डाउट चल रहा है और ये डाउट मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कैसा डाउट ये कि क्या नौकरी करके मैं कभी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता हूँ? क्या नौकरी पर रहते हुए भी मैं अपनी पसंद की लाइफ जी सकता हूँ? मैं इंटरनेट पर जब इस बारे में दूसरों की राय जानता हूँ तो ओवरऑल वहां से मुझे सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि एक जॉब करने वाला इंसान कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो, वो कभी अमीर नहीं बन सकता। तो ये सब सुनकर रेहान ने प्रीतम को समझाया, देखो यार ऐसा नहीं है। अगर तुम एक नौकरी को लेकर ये सब सोच रहे हो तो शायद तुमने अभी तक नौकरी की एक ही साइड को देखा है। तुम्हें क्या लगता है जो लोग बिजनेस करते हैं वो एकदम से अमीर बन जाते हैं? इवन अगर तुम एक्चुअल में स्टैटिक्स में नजर डालो, इवन तुम अपने आसपास भी नजर डालो तो तुमको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो काफी पैसे वाले हैं और वह भी नौकरी ही करते हैं। इनको भी छोड़ो, तुम मुझे देखो, मेरी सैलरी भी तुम्हारे ही जितनी है, बट मेरे माइंड में कभी ये बात नहीं आई क्योंकि मेरे अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। मुझे यकीन है कि जिस तरह से मैं अपने फाइनेंस को मैनेज करता हूं, मैं एक टाइम पर फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर अचीव कर लूंगा। वो भी एक जॉब करते हुए। रेहान, तुम ऐसा क्या कर रहे हो और ऐसी कौन कौन सी बातें तुम जानते हो? मुझे भी बताओ यार, ताकि मैं भी उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकूं। ठीक है, मैं तुमको बताता हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप तुमको समझाता हूं कि सैलरीड पर्सन मैं कैसे अपने फाइनेंस को सही से मैनेज कर पाता हूं। अब देखो, पहले मैं तुमको पैसा संभालना बताऊंगा, फिर यह बताऊंगा कि तुमको पैसा सेव कैसे करना है, देन मैं बताऊंगा कि पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है और आखिर में तुमको बताऊंगा कि पैसा ग्रो कैसे करना है। इन सब बातों को नोट कर लेना ताकि तुम भूल ना जाओ। सो एज सैलरीड पर्सन, मेरा सबसे पहला नियम यह है कि मैं क्विक रेस जैसी स्कीम से खुद को हमेशा दूर रखता हूं। मेरा 24 साल का एक पड़ोसी है, रौनक नाम का। वो डाटा एंट्री की जॉब करता है, बट वह इंसान अपने आप से अभी जरा भी खुश नहीं है। तुम जब भी उसको देखोगे बहुत मायूस और परेशान दिखेगा तुमको वह। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ उसके साथ? ऐसा इसलिए कि वह कमाता तो 20,000 रुपए है, बट वह घर पर कुछ नहीं देता। वह सारे पैसों को एक एप्लीकेशन में लगाकर कुछ ही घंटों में हार जाता है। अरे ये कौन सी एप्लीकेशन है? हाँ, एक डिशन है जो कभी उसके दोस्त ने सजेस्ट करी थी एंड उससे ये कहा था कि भाई इसमें गेम्स आते हैं जिसमें तुम पैसे लगा सकते हो एंड अगर तुम गेम के अंदर विनर बने तो तुम्हारे ये पैसे कई गुना तक बढ़ सकते हैं। बट उसने रन को ये नहीं बताया कि उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी लिटरली 100 में से 0.00001% है और इसी वजह से वो तब से लेकर अब तक यहाँ पर पैसे डालकर हार ही हार रहा है। बट रेहान वो छोड़ता क्यों नहीं है ऐसी एप्लीकेशन को? प्रीतम, मैंने उसको कई बार समझाया है, बट वो ये कहता है कि भाई मैं जीतने के लिए नहीं खेल रहा, बस अब तक जितने भी पैसे मैं यहाँ हारा हूँ एक बार वो रिकवर कर लूं, फिर कसम खाता हूँ इसको कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मतलब उसने जल्दी अमीर बनने के चक्कर में खुद को बहुत बुरी तरह से फंसा लिया एंड अब वो यहां से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा। प्रीतम, ये सब मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम भी जल्दी अमीर होना चाहते हो एंड तुमको भी आगे लाइफ में कई ऐसे लोग मिलेंगे जो जल्दी अमीर बनने की अलग अलग स्कीम्स लेकर आएंगे, तुमको सपने दिखाएंगे। इस चक्कर में हो सकता है कि रौनक की तरह तुम भी ऐसे ही किसी ट्रैप में फंस जाओ। इसलिए सबसे पहली सीख मेरी तुमको ये है कि इन चीजों से जितना हो सके तुम दूरी बनाकर रखना, क्योंकि एक बार अगर तुम्हें इन चीजों की लत लग गई तो फिर भले ही तुम्हारी मंथली सैलरी 50,000 ही क्यों ना हो, तुम कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाओगे। रूल नंबर 2, इट्स नॉट अबाउट योर सैलरी, इट्स अबाउट योर फाइनेंशियली सरप्लस। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। एक तरफ ए पर्सन है जो महीने के 30,000 रुपए कमाता है और दूसरी तरफ बी पर्सन है
जो मंथली 50,000 रुपए कमाता है। तो मुझे तुम ये बताओ कि इन दोनों में ज्यादा जल्दी अमीर कौन बनेगा? प्रीतम ने कहा कि यार ये कैसा सवाल है, इसका जवाब तो कोई बच्चा भी दे देगा। ऑफ कोर्स वो जल्दी अमीर बनेगा जो 50,000 महीना कमाता है। प्रीतम, ये गलत जवाब है। तुमने इनकी सैलरी जानकर पहले ही जवाब दे दिया, बट इनका सैलरी सरप्लस, ये तो तुमने जाना ही नहीं। मतलब मैं समझा नहीं। सैलरी सरप्लस यानी तुमने जो कमाया उसमें कितना खर्च किया और कितना बचाया। देखो, ए पर्सन जो है वह मंथली 30,000 कमाता है, बट उसके जितने भी जरूरी खर्चे हैं जैसे राशन पानी, बिजली का बिल, मेट्रो एंड बस का किराया, वो 15,000 के खर्च के अंदर कवर हो जाता है। इसके अलावा उसका कोई भी एडिशनल खर्चा नहीं है, यानी एक महीने के अंदर वह अपनी सैलरी से पूरे 14 से 15,000 बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ ये बी पर्सन है जो मंथली 50,000 कमाता है, बट ये थोड़ा शौकिया इंसान है। ये जरूरतों पर तो खर्चा करता ही है, बट इन्हीं पैसों से ये अपनी सारी इच्छाएं भी पूरी करता है, जैसे हर वीकेंड पर घूमने निकल जाना, पार्टीज करना, घर से ज्यादा बाहर का खाना, कोई भी चीज पसंद आते ही फौरन बाय कर लेना। एंड इन सब चीजों के चलते वह महीने के आखिर में आकर मुश्किल से 2 से 3,000 रुपए ही बचा पाता है। तो प्रीतम, अब बताओ कौन जल्दी अमीर बनेगा या लॉन्ग टर्म में किस पर ज्यादा पैसा होगा? हाँ, यह ए पर्सन के पास। देखो, इससे मैं तुमको यह समझाना चाह रहा हूं कि तुम कितना कमाते हो, इससे ज्यादा यह मैटर करता है कि तुम कितना बचा पाते हो। अभी तुम्हारी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है, बट महीने के आखिर तक पूरी सैलरी तुम यूं ही खत्म कर दे रहे हो, तो तुम ये फिर सोच भी कैसे सकते हो कि आने वाले टाइम में तुम फाइनेंशियली अपनी लाइफ खुल के जी सकते हो या फिर पैसों के मामले में अच्छी पोजीशन में होंगे। तुम अगले 5 साल तो छोड़ो, आने वाले 10 साल बाद भी इसी दर में जी रहे होंगे जिस दर में आज हो, क्योंकि इन इतना पैसा होगा ही नहीं तुम्हारे पास। इसलिए मेरी तरफ से दूसरी सीख ये है तुम्हारे लिए कि तुम अपने खर्चों को सही से मैनेज करना। जब हमको ये मालूम होता है कि हमारी सैलरी के अलावा एक एक्स अमाउंट हमारे अकाउंट में और पड़ा है, तो ये सोचकर ही हमारा कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाता है। अब देखो, इससे मैं तुमको ये नहीं कह रहा कि तुम अपने शौक भी पूरे मत करो। मेरी भी सैलरी तुम्हारे ही जितनी है, 30,000 रुपए शौक मैं भी पूरे करता हूं, बट मेरे शौक पूरे करने का एक दायरा है। मैं कभी भी अपने शौक पर अपनी सैलरी का 20% से ज्यादा खर्च नहीं करता, और इसी के चलते मैं काट पीट कर महीने के 10 से 12,000 तो अपने पास बचा ही लेता हूं। एंड ये मैं पिछले 2 सालों से कर रहा हूं, तो तुम भी इस बात को समझो ताकि तुम्हारे अंदर से पैसा ना होने का यह डर खत्म हो जाए। तीसरा रूल है, नेवर इग्नोर योर हेल्थ इंश्योरेंस। रेहान प्रीतम से पूछता है, अच्छा क्या तुमने अपना या अपने घर में किसी का हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है? तो प्रीतम ने बड़ी हैरानी से पूछा, यह सैलरी के बीच में हेल्थ इंश्योरेंस कहां से आ गया? मुझे हेल्थ इंश्योरेंस कराने की क्या जरूरत? मैं तो एकदम ठीक हूं और मेरी फैमिली भी बढ़िया है। तुम सैलरी के बारे में बताओ ना। तो रेहान ने प्रीतम को समझाया, प्रीतम मैं कोई अलग बात नहीं कर रहा, ये पॉइंट भी तुम्हारे फाइनेंस से ही जुड़ा है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें जानना। असल में मेरे एक रिलेटिव हैं जो कुछ टाइम पहले तक तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे, कुछ टाइम तक, मतलब अब क्या हुआ, उनको अभी 3 महीने पहले उनकी वाइफ को अचानक से हार्ट अटैक आ गया एंड इमीडिएट उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब सोचो, अगर कोई तुम्हारा अपना अचानक से इस कंडीशन में आ जाए तो क्या करोगे तुम? ऑब्वियस, उनको ऐसे तो छोड़ोगे नहीं, उन्हें बचाने के लिए तुम पूरा जोर लगा दोगे। तो उनको भी जितना ज्यादा खर्चा डॉक्टर बताते गए वह बिना ज्यादा सोचे समझे करते चले गए। आज उनकी हालत ये हो गई है कि उनकी सेविंग्स तो गई, साथ ही उनके सर पर 6 लाख का कर्ज और हो गया एंड अब भी उनके मेडिकल एक्सपेंसेस चल ही रहे हैं। अब सोचो, अगर उनकी वाइफ का पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस होता तो आराम से वह इंश्योरेंस क्लेम करके अपने मैक्सिमम मेडिकल एक्सपेंसेस को मैनेज कर लेते। देखो प्रीतम, मैं तुमको डरा नहीं रहा, बट हादसा कभी भी बताकर नहीं आता, ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। बट प्रॉब्लम तो वही है कि हम ऐसी चीजों के लिए तैयार ही नहीं रहते। एंड जब ऐसा कुछ अचानक से हमारे साथ में होता है तो हमारी 5-10 साल की सेविंग्स यूं ही चुटकियों में खत्म हो जाती है। इनफैक्ट उल्टा कर्ज तक में पड़ जाते हैं हम। एंड एक बार भारी कर्ज में डूबने का मतलब है कि आप फाइनेंशियल तौर पर अब तो आप बिल्कुल भी ग्रो कर ही नहीं सकते। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से पहले इसके बीच में आने वाले बैरियर्स को काबू में करो। मुश्किल से इसमें साल के तुम्हारे 12 से 13,000 जाएंगे, बट एक बहुत बड़े मेडिकल एक्सपेंसेस से खुद को सेव कर लोगे तुम। रूल नंबर 4 टू इंक्रीज योर इनकम, इंक्रीज योर स्किल्स एंड एजुकेशन। अब देखो, अगर तुमको अपनी इनकम बढ़ानी है तो एक जैसी सैलरी के थ्रू तो ये पॉसिबल नहीं है। इस पोजीशन पर सैलरी तुम्हारी एक बार बढ़ सकती है, 2 बार बढ़ सकती है, बट वो बार बार नहीं बढ़ेगी। तो तुमको चाहिए कि तुम्हारी 9 to 5 की जॉब के बाद में 5 to 9 के बीच में एक अनदर इनकम सोर्स भी हो, जहां से तुम्हारा रेगुलर बेसिस पर और पैसा बनता रहे। लाइक मैं अगर अपनी बात करूं तो बहुत टाइम से मैं देख रहा हूं
कि ऑनलाइन मार्केट के अंदर 2D एनिमेटेड वीडियोस की डिमांड काफी बढ़ती जा रही है। कंपनीज हो या इन्फ्लुएंसर्स अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए 2D एनिमेशन का ही यूज कर रहे हैं। तो मैंने भी कुछ साइट्स पर जाकर 2D एनिमेशन के ऊपर एक कोर्स बाय कर लिया, जो मुझको सिर्फ 399 का पढ़ पड़ी। अगर आप भी जानना चाहते हो कि मैंने वो कोर्स कहां से बाय किया, तो आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हो, या फिर मैं फ्यूचर में इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। सारी बातें सुनने के बाद प्रीतम को यह रियलाइज हुआ कि वह कहां पर गलती कर रहा था। उसने खुद से यह प्रॉमिस किया कि वह भी अब इसी रास्ते पर चलेगा एंड अपनी इस जॉब पर रहते हुए वो फाइनेंशियली फ्री बनकर दिखाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब बातें आपको भी अच्छे से समझ आई होंगी और पता चला होगा कि कैसे अगर एक सिस्टमिक तरीके से चला जाए और पैसे कमाने के साथ साथ पैसे बचाने पर भी फोकस किया जाए, शायद तो कोई भी इंसान जॉब पर रहते हुए भी अमीर बन सकता है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर देना।